तो जिसके मन में सवाल हो रहा था कि भैया हमारे देश के जो वजीर आलम हैं यानी नरेंद्र मोदी जी, वो कहीं ना कहीं भ्रमण करते रहते हैं और हमारे देश का पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद करते रहते हैं। तो भाई साहब ये उनके लिए खबर है, बाकी लोग मत देखिए। जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं वो जानते होंगे कि आखिर वो क्यों बाहर देश में जाते हैं। सोचिए हम किसी के पास जा रहे हैं, उससे बेनिफिट क्या होगा कि उससे हमारी जब बातें बनेंगी तो हमेशा बेनिफिट होता है। हाल ही में G7 सम्मेलन हुआ है और उसमें बाकायदा नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया है। आपने क्लिप देखी होगी जहां पर जो बाइडन खुद आते हैं मोदी जी से मिलने। जरा क्लिप देखिए। क्लिप में आपको साफ दिख रहा होगा कि हमें गर्व होता है, क्योंकि कुछ पुरानी तस्वीरें ऐसी होती हैं जहां पर हमारे देश के पीएम खुद उन लोगों के पास जाते हैं, पर यहाँ पर देखिए अमेरिका की इतनी बड़ी पावर, वो खुद नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। देखिए कितनी ये वीडियो वायरल लगातार हो रही है, पर इसके पीछे की हकीकत देख लीजिए कि भारत कितना आगे आ चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो G7 सम्मेलन हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। और कुछ जानकारी बता दूं कि G7 सम्मेलन से फायदा क्या है। पहले ये G8 हुआ करता था। 2014 में रशिया ने यूक्रेन पे हमला करके कुछ ऐसा पार्ट ले लिया था जिसके वजह से G8 का सम्मेलन G7 हो गया और बाकी जो देश थे इसकी निंदा की और रशिया को इससे बाहर कर दिया। इस G7 सम्मेलन में चाइना को रोकने के लिए बात की थी। लगभग $600 बिलियन का चंदा इकट्ठा किया गया और उन लोगों के लिए दिया जाएगा जो चाइना, एग्जाम्पल करता हूँ, चाइना कर्जा देता है किसी को, कर्जा देने के बहाने उसकी जमीन हड़पता है और इस्तेमाल करके वापस चला जाता है। इसीलिए चाइना से कुछ लोग परेशान है, क्योंकि चाइना से लगातार तरक्की कर रहा है, इसलिए खटकता है सबके मन में, क्योंकि अच्छा बिजनेस करता है वो चाइना। अब यही एक वजह है जो इतना डॉलर पैसा इकट्ठा किया और उन लोगों का काम आएगा। साथ ही एक बड़ी उपलब्धि की बात यह कही है G7 सम्मेलन में कि यूक्रेन को जितना भी नुकसान हो रहा है वो रशिया देगा। अब रशिया कैसे देगा? रशिया इस तरह देगा कि रशिया से जो भी इंपोर्ट होता है इन देशों में सामान, उसमें टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। जब टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, उस टैक्स का जो पैसा है वो यूक्रेन में लगाया जाएगा। कब तक लगाया जाएगा? जब तक यूक्रेन में शांति नहीं हो जाती। साथ ही इंटरनेट की व्यवस्था करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ने की बात कही है। और साथ ही इस G7 सम्मेलन में सबमरीन केबल की भी बात हुई है। इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, बिना इंटरनेट के आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे। तो जो इंटरनेट के लिए समुद्र के रास्ते पाइपलाइन के द्वारा वायर जो जाती हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाएगा जिससे इंटरनेट की सेवा और अच्छी हो सके। G5 आने वाला है हमारे देश में और G6 भी आएगा, क्योंकि जापान में G6 की भी ट्रायल हो चुकी हैं। खैर, नोकिया ट्रायल कर रहा है, एक जानकारी के लिए और आपको बता दूं। जब पीएम मोदी पहुंचे वहां पर तो हमेशा डिस्कशन होता है। तो पीएम मोदी जी से कहा गया कि भाई साहब आप रशिया से इतना ज़्यादा इंपोर्ट ऑयल क्यों कर रहे हैं? तो पीएम मोदी ने वहां पर जवाब दिया, और पहले भी हमारे देश के मंत्री ने जवाब दे रखा था, पीएम मोदी ने वही थोड़ा तेल मसाले के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत की ज़रूरत है और भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान लेगा। यही एक वजह है कि पाकिस्तान भारत से और किलसता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर रशिया से मदद ले तो अमेरिका जैसी कंट्री पाकिस्तान पर दबाव डाल देती है। और इतनी गर्व की बात है कि हमारा भारत खुले में बोलता है कि हमें ज़रूरत है और हम लेंगे सामान, क्योंकि हमारे देश की नीड है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो G7 के सम्मेलन में टोटल बात हुई, अगर मेरे हिसाब से जो राय ली जाए, पिछली बार भी इतना सारा पैसा चंदा इकट्ठा किया गया था और कुछ ना कुछ करने की बात कही गई थी, पर सिर्फ वो नाम के लिए आंकड़े रखे गए थे, क्योंकि पिछली बार भी कुछ पैसा इकट्ठा नहीं हुआ था। क्या इस बार भी कुछ पैसा इकट्ठा हो पाएगा? क्या चाइना को दबाने के लिए जो प्लानिंग चल रही है ये सक्सेसफुल हो पाएगी? अपनी राय जरूर भेजें और भी अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।